थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग दी प्रोमो फर्स्ट ऑफ ऑल। और मैं ये जेन्युइनली इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि क्योंकि ये मेरा शो है मैं इसकी तारीफ़ करूँगी। मेरा और भरत का इस चीज़ पे डिस्कशन भी हुआ था जब हम लोगों की फ़र्स्ट टाइम रीडिंग हुई थी कि शो का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइक यू नो, जैसे बाबा ने भी बोला कि सास ससुर का ये क्या बोलते हैं, सास बहू का बहुत ज़्यादा रिलेशन दिखाते हैं या तो फिर लव स्टोरी दिखाते हैं। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसमें आपको लव स्टोरी भी देखने मिलेगी, एक लड़की का एक अपने परिवार के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो भी दिखेगी, एक बाबा के साथ उसका कितना स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट है वो भी दिखेगा। और जैसे इन्होंने बताया भी आप लोगों को, डे 1 से लेके अभी तक ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन फ़ोन पे कभी भी मैंने इनको सर नहीं बुलाया। मेरा इनके साथ ऐसा कनेक्ट है ना कि मैं उनको बाबा ही बुलाती हूँ, अभी भी मैं बाबा बाबा ही बोलूँगी। और जैसे बाबा ने बताया कि ये मुझे अपनी बहू नहीं बेटी मानते हैं, वैसे ही आशी का भी कैरेक्टर ऐसे दिखाया कि उसकी पूरी जो लाइफ है वो डेडिकेटेड है अपने बाबा के लिए, कि अगर बाबा ने उसके लिए इतना किया है, बचपन से उसको पढ़ाया लिखाया, उसको अपने पैरों पे खड़े होना सिखाया है, तो उसके लिए लाइफ में और कुछ मायने ही नहीं रखता है। क्या पति होता है, क्या प्यार होता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको अपने लाइफ में अगर वो अपने करियर वाइज भी आगे बढ़ना चाहती है तो वो सिर्फ अपने बाबा के लिए बढ़ना चाहती है। तो मुझे ये एक आशी का जो साइड है ना बहुत अच्छा लगा कि शी इज़ वेरी सेल्फलेस। उसको पता है कि मेरे बाबा ने अगर मुझे ज़िंदगी दी है तो अब मैं अपने बाबा के लिए ही जीऊँगी। तो पूरे शो में मेरा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखा है वो मेरे बाबा के साथ दिखाया हुआ है। एंड आशी की सबसे अच्छी बात क्या लगती है जो आपको लगता है कि रियल लाइफ में भी आपकी और आशी की बॉन्डिंग इस पॉइंट पे काफ़ी सिमिलर है? एक्चुअली सिमिलर बिल्कुल भी नहीं है, बट मैं आशी से सीखना बहुत कुछ चाहूँगी। जैसे जब मैंने कुछ सीन्स भी किए ना कि आशी के लाइफ में कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए ना, वो रोएगी धोएगी सब कुछ करेगी, लेकिन बाद में वो उसी स्ट्रेंथ के साथ वापस खड़े होकर स्माइल होकर अपनी लाइफ में वापस आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है मैं रियल लाइफ में आशी जैसी काफ़ी हद तक नहीं हूँ। जैसे जनरली लड़कियाँ रहती है, काफ़ी बबली चौपी रहती हैं, मैं भी काफ़ी हद तक वैसी हूँ। तो मेरे लिए आशी के कैरेक्टर में ढलना शुरू में बहुत मुश्किल था कि एकदम सीधी सादी सी, सिंपल सी, सोफिस्टिकेटेड है। बट नाउ दैट वी हैव बीन शूटिंग लाइक फॉर आई गेस 20-25 डेज और मोर, तो अब मैं जैसे जैसे आशी के कैरेक्टर में ढलने लगी ना, मुझे लग रहा है कि आशी जैसी लड़कियाँ बहुत प्यारी होती है एंड हमें ऐसा बनना चाहिए। हम अपने एल्डर्स की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सेल्फलेसली उनके लिए सोचते हैं, हमें अगर कोई डांटता भी है तो हम उसका ऐसे स्ट्रांगली उसको अपनी ईगो पे नहीं लेते हैं। जैसे मुझे मेरी काकी अगर कुछ भी बोलती हैं तो मैं स्टिल उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि हाँ व्हाटएवर शी इज सेइंग, मैं कभी उसको दिल पे नहीं लेती हूँ, रोती रहती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन फिर वापस खड़ी होती हूँ मैं। बट आज तो सेट का कैरेक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा है कि कॉलेज में जो हर बंदे का ड्रीम होता है कि मुझे पहला कैरेक्टर ऐसा ही प्ले करना है कि कॉलेज में कूल डूड और स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, लोगों की मतलब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है। तो ये कैरेक्टर मतलब ऐसे कि एक तरफा प्यार करता है, लड़की की भी समझ रहा है कि कैसा मतलब क्या किस सिचुएशन में है वो, तो और वो लिमिट्स में रह के, और एक मतलब उसका ऐसा चल रहा है कि ड्रीमी है सब कुछ, या पता नहीं रियल क्या है ड्रीमी क्या है, उसको समझ नहीं आ रहा। उसको प्यार होता है तो पता नहीं लगता कि क्या चल रहा है लाइफ में, वो खुद को रोक भी रहा है लेकिन रोक नहीं पा रहा है, तो वैसा चल रहा है। और मतलब वो सिचुएशन में ऐसी में फंसा हुआ है कि उसको रियलिटी और उसमें डिफरेंस, इमेजिनेशन में डिफरेंस पता नहीं लगे वो तो और देखते हैं आगे जाके कैसा क्या लेयर्स आती हैं कैरेक्टर में। बाकी अच्छा कैरेक्टर है, कूल डूड। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आशी की काकी का किरदार जो पर्सनली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट कैरेक्टर,
tell us something, how strong your character is and how you are looking forward to your character, because we have seen you playing so many amazing roles, and what's next for this character? So about Amrita, firstly, thank you so much all of you for coming. And for Amrita, I would like to say कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिससे ये कभी उभर नहीं पाई है. इस कैरेक्टर का जो फोकल पॉइंट है वो ग्रीफ से निकल के आता है. कुछ लोगों ने इससे पहले मुझे पूछा कि क्या आपका कैरेक्टर नेगेटिव है. मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ लोगों को ये नेगेटिव लगे, क्योंकि ये जिस जगह से आ रही है वो ग्रीफ से आ रही है. उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी दुखद घटना घटी है जिसकी वजह से उसका जो ग्रीफ है वो गुस्से में बदल के निकल के आता है. उसकी जो इमोशनल जर्नी है वो बेसिकली उसकी ग्रीफ से निकल के आ रहा है. तो हो सकता है कुछ लोगों को ये नेगेटिव लगे, लेकिन मेरे लिए ये इसकी जो एक्शंस है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है. मेरे लिए, अमृता के लिए ये बिल्कुल करेक्ट है जो ये चीज़ वो कर रही है. आई एम श्योर हर एक के घर में माएँ ऐसी ही होती हैं जो अपने बच्चों के लिए, उनकी खुशियों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है. उनकी अच्छाई के लिए, उनके लाइफ में कुछ अच्छा हो उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है. तो अगर किसी को ये लग सकता है ये नेगेटिव है, लेकिन एक माँ के लिए वो नेगेटिव नहीं है. वो जस्टिफाइड है. वो जो भी कर रही है, वो जो कर रही है अपने बच्चों की अच्छाई के लिए कर रही है. मेकर्स ने आपके कैरेक्टर को कैसे नरेशन किया था जब स्क्रिप्ट आपके हाथ में थी सबसे पहले, या फिर पहली बार जब कॉल किया था? जैसे आपने कहा कि नेगेटिव किरदार नहीं है, बट इन द टू प्रोमोज व्हाट आई हैव सीन, दोनों नेगेटिव शेड्स दिख रहे हैं. लाइक आई सेड, जिंदगी जिंदगी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है. ब्लैक एंड वाइट के बीच में बहुत सारे ग्रे शेड्स होते हैं, हजारों ग्रे शेड्स होते हैं. एक ग्रे शेड दूसरे ग्रे शेड से बहुत अलग होता है. सो हो सकता है मैंने पहले भी नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया हो, लेकिन वो ग्रे बहुत अलग था इस ग्रे से. इस कैरेक्टर का जो निकल के आ रहा है वो ग्रीफ से निकल के आ रहा है. सो वॉट एवर शी इज डूइंग इज टोटली जस्टिफाइड, लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर. मेकर्स ने जिस समय मुझे नरेशन दी थी, मुझे अमृता का कैरेक्टर आई फेल्ट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन द शो. बिकॉज एक तो मैंने कभी कैरेक्टर ऐसा प्ले नहीं किया है जिसमें उसकी एक इतनी प्यारी चीज़ उससे छीन ली गई हो. उस इमोशन के साथ वो जीती है, वो ज़िंदगी भर उस चीज़ को भुला नहीं पाई है. वो एक इंसान को उस वजह से उस इंसान को ब्लेम करती है उस चीज़ के लिए. मजबूरी ये है कि उस किरदार को मजबूरन हम अपने घर में ले आए हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है उसकी लाइफ में. अब उनके इंटरपर्सनल रिलेशंस क्या है, हर एक फैमिली मेम्बर का उस इंसान से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, दैट मेक्स द शो वेरी 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 रिलेटेबल. कि लड़कियों का पढ़ना कितना ज़रूरी है, और जो इसमें मेरी बेटी बनी, मतलब बहू है, जिसको मैं बेटी की तरह मानता हूँ. और एक वजह थी मैंने जिस वजह से उससे अपने बेटे से शादी कराई, ताकि मैं उसको पढ़ा सकूं. वो पढ़ना चाहती है लेकिन उसे कोई पढ़ने नहीं देता उसके घर में. इसी वजह से मैं उसे बहू बना के अपने घर पे लाया, उसे पढ़ा लिखा रहा हूँ ताकि वो किसी काबिल बन सके. और पहली बार बहुत टाइम के बाद शायद ऐसा देखने को मिला कि एक ससुर और बहू में जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत कम जगह देखने को मिलती है. कई जगह पे सास बहू की बॉन्डिंग देखने को मिली है, अच्छी बॉन्डिंग, लेकिन ससुर और बहू की बॉन्डिंग बहुत कम देखने को मिलती है. और इसमें मैं ससुर और बहू नहीं, हम लोग इसके लिए किसी से भी लड़ जाऊंगा. मैं इसके खिलाफ किसी से कुछ सुन नहीं पाता हूँ. और क्योंकि मैं वैसे अंदर से खुद भी बहुत इमोशनल हूँ, तो इसके साथ मेरी बॉन्डिंग वैसे ही बहुत अच्छी हो गई. डे 1 से हमारा बाप बेटी वाला रिश्ता हो गया. आज भी मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारती, अब ये मुझे बाबा ही बोलती है बाहर भी. तो अब मेरा कैरेक्टर भी मैंने आपको ये बताया कि एक अच्छा बाप है. इससे पहले मैंने अच्छे बाप के रोल किए, गलत बाप के रोल भी किए,
लेकिन ये एक सबसे अलग है। और जो चीज़ मुझे पसंद आई थी